नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात अखिलेश यादव की एक लिखी हुई 2 पन्ने की उस चिट्ठी की जिसे उन्होंने देश और प्रदेशवासियों के नाम संबोधित करते हुए लिखा है। यह चिट्ठी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पार्टी कैसे हो, कार्यकर्ता कैसे हों और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे हों, पार्टी कार्यकर्ताओं का आचरण कैसा हो, कैसे साथ लेकर चलना है, यह सब कुछ अखिलेश यादव ने अपने इस 2 पेज के पत्र में लिखा है जिसे उन्होंने प्रदेशवासियों के नाम भेजा है। 2 पेज की चिट्ठी बेहद अहम है क्योंकि इसमें नए नारे का जिक्र है और साथ साथ जो सीनियर नेता हैं उनका साथ और नए नेताओं का हाथ। यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी के जो पुराने और सीनियर बुजुर्ग नेता हैं उनका आशीर्वाद भी चाहिए और नए कार्यकर्ताओं का हाथ भी चाहिए। तो बताएं क्या है इस चिट्ठी में। अखिलेश यादव ने जो चिट्ठी लिखी है, प्रिय देश प्रदेशवासियों, देशवासी प्रदेशवासियों सबको संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है और यह चिट्ठी स्वतंत्रता दिवस पर लिखी गई। अखिलेश ने लिखा है कि यह नया युग है। अब हम 21वीं सदी का तकरीबन 1/4 हिस्सा पहुंचने वाले हैं और ऐसे में सरकारें कैसी होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा कि जो सरकार हो वो सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी कि सेवा करने वाली। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और यह भी लिखा है कि हमारा हर काम जनता को समर्पित होना चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पहले अगर पार्टी कभी घिरी है तो कार्यकर्ताओं के आचरण पर भी सवाल उठे और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इसे एड्रेस करने की कोशिश की है। इस इशू को उन्होंने अपने इस पत्र में भी उठाया है कि आखिर कैसा हो उनका काम। पार्टी के तौर पर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मिलिट्री स्कूल में अपनी शिक्षा के दौरान देश के लिए जीवन समर्पित करने का जो पाठ पढ़ा है वो उन्हें आज भी याद है। ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो पत्र लिखा है उसमें अपने मिलिट्री स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा की हैं और मिलिट्री स्कूल का जो अनुशासन है, जो उन्होंने वहां सीखा है और साथ साथ राजनीति में उस अनुशासन को कैसे जोड़ा जाए, बढ़ाया जाए, इसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए लिखा है। जनसेवकों के लिए सपा का ये ऐलान, सब आए, सबको स्थान, सबको सम्मान। ये भी एक नई लाइन है, एक इंक्लूसिव, एक समावेशी लाइन अखिलेश यादव ने खींची है और देश और प्रदेशवासियों के नाम जो पत्र है, जो लेटर जारी किया है, उसमें कार्यकर्ताओं के लिए संदेश भी है और इस संदेश में वंचित, पिछड़े, बेरोजगार, युवा, व्यापारी, कारोबारी, रेहड़ी पट्टी वालों सबका जिक्र अखिलेश यादव ने किया है और सबके लिए यह संदेश उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है। कार्यकर्ताओं के लिए साफ साफ निर्देश, पहुंचे हर घर द्वार, सपा के मददगार। यानी कि कार्यकर्ताओं को यह भी आह्वान है कि अब वो घर घर जाने को तैयार रहें। सपा का काम जनता के नाम। और जो अखिलेश यादव ने इस बार नारा दिया है 22 में बाइसिकल, यानी कि साइकिल लेकर के सपा के काम को घर घर द्वार द्वार ले जाना है, इसे इस चिट्ठी में प्रमुखता से लिखा गया है। और जैसा कि पिछले कुछ महीनों से एक वीडियो उन्होंने जो लॉन्च किया था, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार की उनका नया नारा है। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ और युवा का साथ। साफ साफ
साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ये दिखा रही है, ये कह रही है कि जो भी बुजुर्ग, सीनियर, बड़े नेता हैं उनका साथ उन्हें चाहिए और जो युवा हैं उनका हाथ उन्हें चाहिए। हालांकि दार्शनिक कह सकते हैं कि तौर पर लिखी गई ये चिट्ठी है और लोगों को संबोधित करती हुई, खासकर अपने कार्यकर्ताओं के कार्यशैली को दर्शाती दिखाती ये चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी है और इससे उन्होंने अपने पार्टी के एजेंडे को सेट करने की कोशिश की है। एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सीनियर नेताओं को एक मैसेज है, दूसरी तरफ जो नए कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता नेता उनके साथ जुड़े हैं उनके लिए भी मैसेज है कि उन्हें अब क्या करना है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस चिट्ठी के माध्यम से अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि 2022 के चुनाव में उन्हें क्या करना है, कितना अनुशासित रहना है, किस तरीके से जनता के मुद्दे को उठाना है और चुनाव में कैसे जाना है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।